सुप्रभात। मैं आज एक इंसान के विशिष्ट गुण सेवा भाव को लेकर चर्चा पर उपस्थित हुआ हूँ। सेवा का भाव प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सनातन धर्म में तो सेवा ही धर्म का सार बताया गया है। प्राणी मात्र और प्रकृति की सेवा का भाव इस सनातन धर्म की पूजा पद्धति और विभिन्न तरह की मान्यताओं में समाहित है। सेवा में भी कई श्रेष्ठ रूप वर्णित है। हमारे ऋषि मुनि के परंपरा, महान धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद और अन्य सभी महाग्रंथों में सेवा भाव और कर्म कर्तव्य परायणता को ही अहमियत दी गई है। यह एक सेवा भाव ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके तहत इंसान एक दूसरे को संपर्क सूत्र में बांधते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम उक्ति को चरितार्थ भी करती है। सेवा भाव में निस्वार्थ शब्द का होना बहुत सर्वोपरि माना गया है। सेवा भाव आत्मविश्वास, पूर्ण धैर्य और संयम के साथ हो तभी इंसान या कोई संबंध आगे बढ़ती है। सेवा के अंदर अहम और बड़प्पन की भाव को वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले अधर। निस्संदेह सेवा भाव मनुष्य को सर्वोपरि जीव के रूप में परिलक्षित करता है। सेवा मानव की ऐसी सर्वोत्तम भावना है जो उसे पूर्णता प्रदान करती है। सेवा भाव ही मनुष्य जीवन का वास्तविक सौंदर्य और श्रृंगार है। इस तन से, इस मन से, इस बुद्धि विवेक से आप अपने को संयमित कर समाज के अंदर अपने पूर्वजों की दी हुई, अपने माता पिता के दी हुई अनुशासन, संस्कार आदि को लेकर अगर भाव पूर्ण रूप से आगे बढ़ते हैं तो आप अजर अमर हो जाते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे इतिहास में पाए गए हैं। मानव समाज के भीतर सेवा भाव का होना परम आवश्यक है। सेवा भाव से जहाँ समाज में व्याप्त विषमता और कुरीतियाँ समाप्त होती है, वहीं परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ने से समाज का सामग्रिक उत्थान भी होता है। सेवा भाव किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मसंतुष्टि का कारण ही नहीं बनता, वरन वह दूसरों के लिए एक आदर्श रूप में स्थापित भी होता है। जो गांव, जो समाज, जो देश समाज कल्याण की भावना से आगे बढ़ता है, वह देश तरक्की के राह पर चलते हुए इतिहास की रचना करता है। इसके कई उदाहरण हैं। सेवा भाव किसी भी व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि का कारण ही नहीं। जो सच्चे मन से सेवा करता है वह दूसरों के सच्चे स्नेह और आशीर्वाद का पात्र भी बनता है। सेवा का महत्व सौंदर्य से अधिक है। सौंदर्य सिर्फ भौतिक रूप से मुग्ध कर सकता है, परंतु आत्मा को वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो सेवा से ही संभव हो सकती है।
इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में भी सच्ची सेवा उसे माना गया है जिसके पीछे परहित की भावना हो। हमें सेवा की भावना को जीवन में आवश्यक व्रत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। खासकर मैं कहना चाहूँगा, बच्चों में सेवा भाव का विकसित करने के लिए परिवार और विद्यालय सबसे आदर्श संस्था है। अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व है वे स्वयं बच्चों के समक्ष अपने आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिसे देखकर बच्चों में सेवा भाव का संस्कार उत्पन्न हो। आजकल के अति आधुनिक वैज्ञानिक युग में ज्ञान और सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है, लेकिन जरा सोचिए, इस सर्टिफिकेट और ज्ञान के साथ साथ क्या सही में नवयुवकों के अंदर सेवा भाव की आत्मसंतुष्टि की भावना पनप रही है? उत्तर होगी प्रश्नवाचक चिन्हों में। अपने बुद्धि विवेक से सर्टिफिकेट और ऊंचे ओहदे पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन व्यावहारिकता की कमी, संस्कार और व्यवहार के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। इसकी वजह उनके घर के माहौल, उनके समाज के माहौल आदि जिम्मेवार है। खैर, जिम्मेवारी और जिम्मेदारी एक दूसरे के पूरक है। जो जिम्मेवार होंगे वही जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने उत्तरदायित्व को भली भांति खुद के विकास के साथ साथ समाज और देश के कल्याण के प्रति समर्पित भाव भी प्रदान करेंगे। यही मानवता की सच्ची धर्म है, यही सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है, उसके पीछे उसके फॉलोअर्स होते हैं और सभी एक सिस्टम और एक दायरे के अंदर रहकर चलते हैं। तभी वो सिस्टम चलती है, उसको चलाने वालों के अंदर सेवा भाव बनी रहती है। इस सेवा का अर्थ से जोड़ना सही नहीं होगा। सेवा के अंदर शारीरिक, मानसिक संवेदनाओं से भरी सोच और उनके दायरे भी आते हैं। अगर हम अर्थ से किसी की सहायता न कर पाए तो बल, बुद्धि, विवेक से भी सहायता कर सकते हैं। इस कोरोना कोविड महामारी के विशाल त्रासदी के समय डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने इंसान के हितार्थ जो सेवा भाव प्रदान किए और आज भी जो एक तीसरी प्रतिरूप ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में एक तरह का भय का माहौल है। सभी सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर चिंतित है, पर देश में इस वायरस से संक्रमित रोगियों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। यह परिणाम है हमारी सतर्कता, हमारी जागरूकता का। पर मैं कहना चाहूँगा, संक्रमण के प्रसार को रोकने के नाम पर ऐसे कोई कदम न उठाए जाए जो आवागमन के साधनों को बाधित करे अथवा आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को थामने का काम करे। हाँ, इसकी आवश्यकता अवश्य है। लोग संक्रमण से बचे रहने के लिए सतर्क रहे। यह ठीक नहीं, सार्वजनिक स्थलों और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों में अपेक्षित सतर्कता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि मास्क का उपयोग लगातार कम होता दिख रहा है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोगों ने मास्क की महत्ता को पूरी तरह भुला दिया है। अतः सरकारों को चाहिए कि वे लोगों को इसके लिए नए सिरे से सचेत करें। अभी कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए सतर्कता का परिचय देना आवश्यक है। अभी तक 86% पात्र लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी चुकी है और इन सभी को दूसरी खुराक भी जल्द से जल्द देने का अभियान भी चल रहा है। कुल मिलाकर आश्वासन भी दिया जा रहा है कि टीकाकरण के लक्ष्य को सामने समय से हासिल कर लिया जाएगा। उचित यह होगा कि इंसान खुद से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, सतर्कता बरताए और जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवा भाव से ये सेवा भाव प्रदान करने से पीछे न हटे। तभी हम ऐसी विषम परिस्थितियों से उभर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से ऐसा तथ्य भी है कि इस कोविड महामारी में भारत जितनी जल्दी अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास की राह पर लौट आया, यह वाकई काबिल तारीफ है। ये सभी 130 करोड़ भारतवासियों के जुनून, जज्बे और आत्मविश्वास का परिणाम है। सभी स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स तथाकथित सेवा भाव की भावना से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अतिथि पूर्वक सभी परिजनों के साथ इस महामारी से जूझते हुए सभी के साथ अच्छे बर्ताव, सामाजिक, ऐतिहासिक साहस का परिचय दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उदाहरण है सेवा भाव। अंत में मैं यही कहूँगा, समाज को सुधारे, सेवा की भाव जागृत करें, तभी देश आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगी और आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ मैं प्रदीप ठाकुर।